लीजिए अपना कैमरा का, आगे से तो आप लोग को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आपका पूरा नया साल जो है आपके अनुरूप रहे, आपकी प्रगति बना रहे, खुशहाल रहें। दूसरा ये है कि आज हम लोग कंट्री लिकर देसी शराब के उत्पादकों के साथ, मालिकों के साथ आज बैठक किए थे। एक चिंता व्यक्त की जा रही थी कि चूँकि हमारे यहाँ कुल देसी शराब की 8 दुकानें हैं, 8 फैक्ट्रीज हैं। उन 8 फैक्ट्रियों में कई लंबे समय से उत्पादन बाधित था, जिससे राज्य के देसी शराब पीने वालों को देसी शराब नहीं मिल पा रहा था और उससे हमारे राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। आज उन मालिकों के साथ, फैक्ट्री मालिकों के साथ, उत्पादकों के साथ बैठ करके हम लोग उनकी व्यथा दर्द को समझने का प्रयास किए विभागीय अधिकारियों के साथ में। उन्होंने कहा कि बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए 2024 में जहाँ 2019-20 में 7,35,79,715 बोतल पेटी टोटल देसी शराब का बिक्री हुआ था, उसी तरह 20-21 में 25,65,850। लेकिन अगर आप देखेंगे 23-24 और 22-23 में और 23-24 में तो मात्र 6,95,306 पेटी बिक्री हुआ और 23-24 में 3,24,211 मात्र बिक्री हुआ पेटी का। तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय था कि राज्य का राजस्व के साथ साथ रोजगार का भी जो सृजन हमारे क्षेत्र में था, प्लांट के माध्यम से जो रोजगार हो रहा था, उसमें कहीं न कहीं कमी आई थी। और उसी की चिंता को व्यक्त करते हुए आज हम लोग बैठक किए और बड़ा दो टूक स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो प्लांट लोग हैं, देसी शराब बनाने वाले जो इकाई है, उन इकाइयों के मालिकों के साथ बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि भाई हमारा जो डिमांड्स है, हमारी जो खपत है राज्य में, उस खपत को आप पूर्ति करें, अन्यथा आपका दूसरे जगहों से हम लोग देसी शराब मंगाएंगे तो फिर आप लोग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि पहले जहाँ पर पेट बोतल, अभी पेट बोतल पुनः हम लोग चालू किए हैं। पहले आप लोग देखे होंगे 21-22 में बोतल शीशा का बोतल पर आता था, जिससे शराब, देसी शराब महंगा हो गया था। महंगा होने के कारण उसका डिमांड भी कम हो गया था और डिमांड कम होने के कारण हमारा राजस्व घट रहा था। पुनः उसको हम लोग इस नवंबर से पेट बोतल, प्लास्टिक बोतल में किया, जिसका कुल लागत अगर आप देखेंगे तो कुल लागत उसका पहले जहाँ पर उसका कुल लागत से बहुत कम अभी आता है। पहले जैसे पहले आता था बोतल में, जो आता था उसका 180 ml का 40 रुपया 180 रुपया का 40 रुपया पड़ता था बोतल में, और वही प्लास्टिक बोतल में था वो 55 रुपया मात्र पड़ता था 300 ml का। तो निश्चित तौर पर क्वांटिटी कम मिलता था, जिससे ग्राहक उस ओर नहीं जा पाते थे। अभी पेट बोतल पुनः चालू किया गया और पेट बोतल के माध्यम से हम लोग कंट्री लिकर को राज्य में उपभोक्ताओं के बीच में ले जाएंगे तो हमारा राजस्व बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा, लोग उसका कंजम्पशन करेंगे तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उसी आधार पर आज उसी विषय को लेकर आज हम लोग मीटिंग की और बड़ा सकारात्मक मीटिंग रहा। सभी ने, उत्पादकों ने कहा कि हम आज के बाद से कोई शिकायत नहीं होगा। जितने राज्य में हमको लगता है अनुमानतः 10 लाख पेटी कंट्री लिकर का यहाँ खर्चा है, खपत है, वो 10 लाख पेटी हमको केवल राज्य के 8 उत्पादकों से हम पूर्ति करा लेंगे। नए साल के मौके पर सैंपल जांच हो रहा है, उसकी सैंपल जांच हो रही है, लैब में सैंपल जांच हो रही है, आपको भी बता दिया जाएगा कि उसमें क्या कार्रवाई है। 2024 का लक्ष्य क्या था और कितना प्राप्त हुआ? लक्ष्य से ऊपर जाएंगे, बस इतना ही कहेंगे। अभी 2 महीने, मेरे पास 3 महीना बचा हुआ है। लक्ष्य से हम ऊपर जाएंगे हर हाल में। जो लक्ष्य हमको दिया गया था, जो टारगेट दिया गया था, उसको हम ऊपर जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, आज भी इस बात पर कायम है हम लोग। मार्च के बाद मॉडल दुकान खोलेंगे और हर हाल में खोलेंगे। मॉडल दुकान में उन उपभोक्ताओं के लिए जो उपभोक्ता रिजर्व रह करके, जो बड़ी भीड़ भाड़ से बचते हुए एक ग्राहक के रूप में जाएंगे और उसकी सारी सुविधा उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे आवश्यकता अनुसार। दुकानों में जो अधिक पैसा लिया जाता है, कोई अधिक पैसा नहीं लिया जा रहा है, लिया जा रहा था। बोलिए, अभी भी कहीं अभी सुधार हुआ। इस बात को भी स्वीकार करिए कि अभी सुधार हुआ है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ चाहिए कि सुधार हुआ है, लेकिन अगर कहीं शिकायतें मिल रही है तो लगातार उस पर ऑपरेशन किया जा रहा है। मंत्री जी, जो इंचार्ज है वो विरोध कर रहे हैं कि हम लोग को दाम पे बेचते MRP पे, लेकिन उनका जो खबर, ये जैसे पॉस मशीन है, उस कागज में से पैसा हम लोग मुहैया नहीं कराया जा रहा है।
देखिए, उनको अनुबंध के आधार पर काम करना होगा। पहले वो अपना अनुबंध देखें, एग्रीमेंट जो हुआ है उस अनुबंध के आधार पर वो काम करे तो निश्चित तौर पर इन विषयों को सामने नहीं लाएंगे। मंत्री जी, आपने दुकान का निरीक्षण किया तो इसमें स्टॉक आप लोग लगातार हम लोग इस विभाग पर आकर समीक्षा बैठक करते रहते हैं, पदाधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं, कोई कमियां हैं उसको दूर करने को कहते निर्देश देते हैं। और हम एक टास्क फोर्स भी बनाए हैं जो कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी मूवमेंट कर सकती है, हेडक्वार्टर स्तर की है, और कहीं भी कोई शिकायत मिलेगी उसकी जांच करेगी, जांच होने की पुष्टि होगी, उस पर अविधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये लोग तो कह रहे थे कि इन लोगों के पास स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है, 3 महीने से ज़्यादा का स्टॉक बचा हुआ है। नहीं, विसंगति है, उनका कहना भी ठीक है, विसंगति है। जैसे सपोज दैट एक दुकान में 500 पेटी पड़ा हुआ है, दूसरे दुकान में नील है, तो हमारा एक्साइज असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर को ये कर्तव्य होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर जहाँ पर डिमांड देसी शराब का नहीं है तो जहाँ पर डिमांड है वैसे दुकान में उस दुकान को स्टॉक को ट्रांसफ़र कराना चाहिए, जो नहीं हो पाया ट्रांसफ़र। अब सपोज दैट शहरी दुकान में कंट्री लिकर कम बिकेगा लेकिन वो रूरल क्षेत्र में ज़्यादा बिकेगा, जहाँ उस कंसेप्ट के उपभोक्ता हैं वहीं तो बिकेगा। तो स्टेप को कहीं समानता लाने का लाया गया था, जो समानता के हिसाब से कंट्री लेकर नहीं चलेगा, इसलिए कि उसके सीमित क्षेत्र में उपभोक्ता हैं, जहाँ पर उपभोक्ता ज़्यादा हैं उसके उस जगहों पर उस शराब को ज़्यादा स्टॉक रखा जाए, तब जा करके फायदा पहुँचेगा। मंत्री जी, ये तो बोल रहे हैं कि बंगाल से मंगाया जा रहा है जानबूझ कर। कोई अगाल बंगाल से नहीं बनेगा। मैंने कहा बंगाल से तब मंगाने का हम विचार करेंगे, विभाग विचार करेगी जब हमारा खपत कोई पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारे 8 उत्पादक जो है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तभी हम दूसरे जगह से ला करके उसको पूर्ति करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से उपभोक्ताओं को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप लोग अपने सेहत से समझौता न करें, आप लोग महुआ शराब की ओर न जाएं। जो यहाँ कंट्री लिकर है, जो एकदम पूरा स्पेसिफिक बना हुआ है, पूरा मापदंड के साथ बना हुआ है, अगर वैसे इच्छाधारी लोग हैं, वैसे उपभोक्ता उसका सेवन करें तो निश्चित तौर पर आपका सेहत भी बेहतर रहेगा। मंत्री जी, टॉयलेट प्रोजेक्ट